संत महात्मा और नागा साधुओं को इस कुंभ नगरी में देखकर मन में सवाल उठता है कि क्या नारी भी साधु का वेश धारण कर सकती है, और यदि हाँ तो क्या वे नागपंथ में शामिल हो सकती हैं? एक महिमन में श्लोक है, रुचि नाम वैचित्रा। नारी को आना चाहिए, पुरुष को आना चाहिए, उसके एज हुआ या नहीं हुआ ये विषय नहीं है। विषय है उसका कैरेक्टर कितना है, वो कैरेक्टरलेस है या सच कैरेक्टर वाला है। उसकी सामने, उसकी जिंदगी में, उसकी विचारधारा में, उसकी आध्यात्मिकता में कितनी प्रकाश है, उसकी नजरअंदाज करना चाहिए। एज मत देखिए, स्त्री नारी मत देखिए। कभी आप भी स्त्री थे, कभी हम भी स्त्री थे। ये तो भैया 84 लाख योनि में कभी कोई पुरुष बनता, कभी कोई स्त्री बन जाता, कभी कोई हिजड़ा बन जाता, कभी पशु पक्षी बन जाता, कभी कुत्ता शेर बन जाता। लेकिन उनकी विचार देखिए, तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वही मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर वही आपके अंदर है, सब में एक है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। जब ऐसा कंडीशन है, उस व्यक्ति को देखो, व्यक्ति गहराई को देखो, डीप में जाओ। वो खूबसूरत से ये पता नहीं वो कैसे नहीं, मत डीप में जाइए आप। इसके अंदर गहराई कितना है। ये जो साधु बनी या साधु बना या गृहस्थ में, इसे साधु में निखार कितना आया, उस पर चर्चा कीजिए। नागा सन्यासी में औरत नहीं आ सकती, औरत को शामिल ही नहीं करते। अमुक अखाड़े वाले शामिल करते हैं, पर वो घूम नहीं सकती नंगी। हाँ, वो तो जैसे साधु घूमते हैं आदमी, इसी तरह जैसे नारी सन्यासी तो हो सकती है ना, उनको एक वस्त्र धारण करना पड़ता है ना। कोई एक वस्त्र धारण करके वो सन्यासी इसमें आ सकते हैं। भगवा वो पहन सकती है, बाकी ये शाही स्नान के टाइम में जब साधु निकलते हैं नंगा, इसी तरह नहीं। कुंभ की पावन नगरी में आपको विभिन्न प्रकार के साधुओं के दर्शन प्राप्त होते हैं। लंबी जटाएं, कुंडल, रुद्र और तुलसी की मालाएं इत्यादि, यही सभी पहचान उनके पंथ तथा उनके आराध्य देवताओं से जुड़ी होती है। और महात्मा में कलक तरह तरह के पहचान बनाए गए, जटा, दाढ़ी और ये और भगवा वस्त्र तरह तरह के। तो लेकिन वो जो है बदल जाते हैं। अब दाढ़ी बढ़ाए हो, दाढ़ी बना लोगे, भगवा पहने हो, भगवा हट जाएगा। कई तरह की जो पहचान चिन्ह वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये जो कुंडल जो है ना, ये मैंने कहा कि एक विशिष्ट पहचान बनाया गया कि नहीं, ये बदले नहीं। एक नंगी लाश भी पड़ी हो तो पता चले कि नहीं, किसी महात्मा की लाश है, किसी नाथ की लाश है। तो एक परमानेंट पहचान की रात में जाए तो पता चल नहीं भाई, तो कुछ संकोच हो कि नहीं भाई अब सिनेमा हॉल में चले गए कुंडल पहन के, तो पता चलना चाहिए कि भाई ये हम नहीं, हमें जाने लायक नहीं है ये जगह। वो समझाते हैं रुद्राक्ष हम शैव संप्रदाय हैं, जो भगवान शिव का जो स्वरूप है रुद्राक्ष, वो हम धारण करते हैं कि हम, क्योंकि हम शिव के आराधक हैं। शैव वो वैष्णव है, वो भगवान राम के हैं, तो राम को तुलसी प्रिय है, इसलिए तुलसी की माला धारण करते हैं। और नाथ संप्रदाय जो लोग होते हैं, वो लोग अघोर तंत्रों का व्याख्यान करते हैं या उस पर चलते हैं, तो वो लोग जो है अन्य जो मालाएं हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। इन संतों की सबसे ज्यादा सराहना करने वाली बात यह है कि विविध पंथ तथा अलग अलग गुरुओं से जुड़े होने के पश्चात भी उनमें एक अटूट एकता का भाव दिखाई पड़ता है। हम सबसे पहले जगद्गुरु शंकराचार्य के एक सूत्र में हमसे बांधे हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या होने से हमारे मानसिक स्थिति एकता न आने पर, एकात्मता न आने पर, हम लोग जो है अपना अपना आचार्य बनाए। पहले जगद्गुरु शंकराचार्य एक आचार्य जो सबको दीक्षा दे देते, बहुत संख्या होने से जो हम सब अलग अलग आचार्य बने। आचार्य बनाने के बाद अपना अपना घर बनाना जरूरी है। जैसे आप बनाते हो, छोटा सा भले हो, हैं 10 बाई 10 का, ऐसा हम अलग अलग घर बनाए, लेकिन हम एक हैं। जितने पंथ हैं हमारे सनातन संस्कृति के, सभी इस हिंदू संस्कृति की एक के बगीचे की शोभा है और सभी अपने अपने ढंग से सबका कल्याण करते हैं। इतने बड़े पैमाने पर कुंभ का आयोजन करना कोई सरल बात नहीं होती। प्रशासन को लाखों लोगों के आने और उनके सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है।
और इस बात के लिए हमारी भारत सरकार की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। किसी प्रदेश में इतना काम हुआ हो, डेवलपमेंट हुआ हो, वो कम समय में 4 महीना के अंदर वो अच्छा काम हुआ। सभी विभागों ने, निश्चित रूप से सभी विभागों ने बड़ी उमंग के साथ, बड़ी नियोजित तरीका से काम किया। हमें खुशी है, हमें आज अंतिम शासन था, बहुत सुंदर ढंग से हमने स्नान किए, हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत सुंदर है। हम शासन प्रशासन धन्यवाद देते हैं। भगवान त्र्यंबकेश्वर से उनकी सदगति, उनकी तरक्की हो, वो और आगे बढ़े, यही कामना करते हैं। संतों की वाणी और उनके विचार कुंभ मेले में 4 चांद लगा देते हैं। उनके त्याग और बलिदान के भाव कुंभ में आए हर व्यक्ति को प्रेरित करते हैं और सबके लिए आध्यात्म की दिशा का द्वार खोल देते हैं। हमारे तरफ से तो वैसे बहुत शब्द है, लेकिन मुख्य शब्द हमारे यहाँ ये है कि हमारे जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल रूप में जो दिया है कि आदिनाथ अखाड़ा में धूम्रपान नहीं होता। और भी कुछ ऐसी क्रिया जैसे यज्ञ का है, तो यज्ञ को हम लोग बिजनेस की तरह से नहीं लेते। जैसे और कई जगहों पर ऐसा करते हैं कि यज्ञ को एक जजमान बैठा दिए, वो यज्ञ भी व्यापार बन जाता है। और हम ही धूम्रपान करेंगे तो भक्तों को क्या उपदेश देंगे, कैसे मत करो। हम ही अगर शराब पिएंगे तो कैसे उपदेश देंगे। इसलिए हमारा सबसे यही है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है अगर अपने लिए कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए और देश के कल्याण, इन मानव के कल्याण के लिए नशा को छोड़ो, किसी प्रकार की नशा नहीं, तो उससे गति आ जाएगी, चेतना आ जाएगी। और जब ये भक्तों के माध्यम से भी और संतों के माध्यम से, इसलिए हमने प्रैक्टिकल दिया है कि भाई कोई भी व्यक्ति नशा मत करे, हमारे यहाँ कोई नशा पानी नहीं। बस इसी तरह प्रशासन के सहयोग और भगवान के आशीर्वाद से भारत में विविध जगहों पर कुंभ मेला लगता है। भक्तगण संत महात्माओं के दर्शन और पवित्र जल में स्नान कर कुंभ की महिमा का लाभ उठाते हैं। वर्षों से चली आ रही ये प्रथा ईश्वर की कृपा से आने वाली कई सदियों तक चलती रहे, ऐसी हम कामना करते हैं।